कल रात को हम मोयाब पहुंच गए थे और अब सुबह हम निकल गए हैं आर्चेस नेशनल पार्क जाने के लिए। तो ये हम पार्क के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइन है। ओके, हम पहुंच गए अब पार्क के अंदर। तो आपको पता चलेगा जैसे ही पार्क के अंदर घुसते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। पूरा चढ़ाई करके आप ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद में आपका पार्क स्टार्ट होता है। तो ये हमने रियलाइज़ किया ऊपर चढ़ जाने के बाद कि इतना सारा डिफरेंट टाइप का पूरा आपका देखिए पार्क में एकदम इतनी हाइट पर ये सारे फीचर्स हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आर्चेस नेशनल पार्क में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल जो स्टोन आर्चेस हैं उनका कंसंट्रेशन यहीं पर पाया जा रहा है। इस पार्क में 2000 आर्चेस हैं जिनको कि देख के सर्वे में काउंट किया गया है। और ये जो आर्चेस हैं ये रेंज करती हैं पतली पतली छोटी आर्चेस से लेकर इतनी बड़ी आर्चेस जो कि 300 फीट चौड़ी हैं। और अब ये हम लोग पार्क एवेन्यू व्यू पॉइंट की तरफ जाते जा रहे हैं। एंट्रेंस स्टेशन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पार्क एवेन्यू व्यू पॉइंट के एरिया का है। ये ला साल माउंटेन्स का व्यू है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम इनसेन व्यूज़। अभी हम लोग ला साल माउंटेन व्यू पॉइंट पे रुके हुए हैं, बट अब आएगा ये ला साल माउंटेन्स बैकग्राउंड में। ये हम लोगों की फ़ोटोज़ बैकग्राउंड में कोर्ट हाउस टावर दिख रहा है। ये टावर ऑफ बेबल पास होते हुए हमारे सामने। मतलब अगर तुम देखो तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ हाँ, यहाँ रुक सकते। इसके बाद हम लोग बैलेंस रॉक वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। इस जगह का नाम सॉल्ट वैली है। पीछे अजीब से ट्यूरेट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहाँ से निकल के हम लोग डेलिकेट आर्च जाने वाले हैं। वो यूटा के कार्स की नंबर प्लेट्स पे भी उसी का चित्र बना हुआ रहता है। वो 3.2 माइल लंबी हाइक है। 5 किलोमीटर चलने वाले हैं। बहुत लंबी ट्रेल करने के लिए जा रहे हैं। ये इस अजीब से रास्ते से हम चढ़ के आए हैं, थोड़ा तो ऊपर आ गए हैं। अभी वो दूर पहाड़ पे ऊपर जाना है। ये तो वैष्णो देवी से भी डिफिकल्ट लग रहा है। 30 फ़ारेनहाइट मतलब -1 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हमने स्टार्ट किया था। अब ये यहाँ से फिर ऐसे पहाड़ के ऊपर तक जाना है। चालू ही किया है पहाड़ चढ़ना। ऐसे ऊपर तो दिख भी नहीं रहा है। ये इतना और बाकी है, पता नहीं फिर आगे क्या है। इतना हम चल लिए हैं। बहुत ज़्यादा हम आ चुके हैं। स्टिल अभी काफ़ी स्टीप सेक्शन बचा हुआ है। ओके, तो बहुत ज़्यादा वाली हाइक कर ली है। अब देखो और कितना बाकी है, पता चलेगा। मैं एकदम थकी हुई। अभी बहुत कुछ चढ़ लिया है, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं शायद, पता चलेगा।
कैसे सकरा सा रास्ता है, ऊपर भी दिखाया जाए, कहीं ऊपर भी। यहाँ से देखिए। आई कैन नॉट सी इसके आगे। ये तो और भी पतला पतला रास्ता दिख रहा है। दिस इज कूल व्यू। ये हम पतले रास्ते से चल के आए। विल कीप वॉकिंग। ये सब कुछ इतना पार किया एंड नाउ वाओ वर्थ द हाइक। ये पता नहीं कौन सा व्यू पॉइंट है, अच्छा दिख रहा है। वो हिरन घूम रहा है। अब ये रहा। ये डेविल्स गार्डन एरिया है। जैसे कि चेहरा बना दिया हूँ दिस थिंग। ये देख सकते कि ऐसा एक ये छेद बना है। ये रॉक्स जो हैं दे आर एवर चेंजिंग। दिस इज वन ऑफ द विंडोज। और ये जो है पीछे ये दूसरा विंडो है। ये सारे रॉक फॉर्मेशंस हैं। ये दिख रहा है इसमें, तो ये पहाड़ों में सैंड से वाटर से इरोजन होके आर्क बन जाती है। तो अब वैसे ही आर्क ये दूसरा व्यू है उस जाइंट नॉर्थ विंडो का। नॉर्थ विंडो बेसिकली सेम विंडो, उसका बैक साइड। यहाँ पे शूटिंग हुई थी सुनता है मेरा खुदा गाने की। मेरा खुदा। अब इसके पीछे ये बहुत सारे ऐसे पहाड़ी और बैकग्राउंड में जो ब्लू है वो है ला साल माउंटेन्स। ये और बड़ा व्यू। ये जो दिख रहा है इसका नाम है ट्यूरेट आर्च। सनलाइट दूसरी तरफ है, इस वजह से ये पूरा इसका रेड सैंडस्टोन दिख नहीं पा रहा है। पहले मैंने गलत बोल दिया था। ये नॉर्थ विंडो है और ये साउथ विंडो है जिसको हमने पीछे से देखा था। हाथ में दोनों ऐसी दिखती है, लेफ्ट एंड राइट। ये जो दिख रहा है इस एरिया का नाम है गार्डन ऑफ ईडन। क्लोजर व्यू गार्डन ऑफ ईडन का। क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लोग यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं। ये थोड़ा पास से देखते हैं। ये लोग और ये ऊपर एक रॉक क्लाइंबिंग करते हुए।
दिस इज़ अ रीफ एरिया, ऐसा दिख रहा है सनसेट के टाइम पे।